जय मसीह की मेरे प्रियो, आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरा सप्ताह संभाले रखा। परमेश्वर की धन्यवाद हो, बड़ाई हो। और आज के संडे के दिन परमेश्वर ने अपने आशीष दी, हमें चंगाई दी। परमेश्वर का धन्यवाद। सुबह स्वास्थ्य के ठीक ना होने के कारण प्रचार न कर सके, और अभी आपके बीच में शाम को यानी परमेश्वर के प्रचार को लेके आए हैं। और परमेश्वर ने हीलिंग दी यानी चंगाई दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उनका अनुग्रह उनके लोगों पर हमेशा बना रहता है। तो ऐसे परमेश्वर के हम धन्यवाद करते हैं और एक सुंदर भजन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हो जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे। हो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। हो जितने कमजोरी है नया हो बल पाएंगे। हो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हो जितने कमजोरी है नया बल पाएंगे। हो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर। सच में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होते हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर भजन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर इस हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुने और परमेश्वर का गुणगान करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु महान का, खुदावंद यीशु मसीह का। ये आज का दिन दिखाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को प्रभु जी बोलने की सामर्थ दीजिए प्रभु जी। जी, इसके वचन को आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी, बोलने में सामर्थ दे परमेश्वर, और सुनने वालों पर प्रभु जी आपका वचन काम करने पाए। खुदा आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु जी, आदर महिमा आपको देता प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें परमेश्वर, आमीन। जी, फिर से स्वागत करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हम आप सभी के लिए करते हैं। जी, सच में परमेश्वर महान है कि अपनी कृपा दृष्टि अपने लोगों पर हमेशा बनाए रखते हैं। जी, इस YouTube चैनल जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, आपका स्वागत करते हैं। मकसद परमेश्वर यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं को अब तक पहुंचाना है ना। जो झूठ फरेब आज दुनिया में चल रहे हैं उनसे आपको सतर्क यानी अवेयर कराना। जी, आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी, और मैं चाहता हूं कि हम पुराना नियम और उत्पत्ति अध्याय 30, जी उत्पत्ति अध्याय 30 और आयत हम पढ़ेंगे 25 से। जी, उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 25। जी, लिखा है, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने
लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश को और स्थान को जाऊं, है ना। जी, मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। जी, तो तू जानता है कि मैंने तेरी कैसे सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे क्या आशीष दी है। जी मेरे प्रियो, याकूब लाबान से कह रहा है कि जो आपका मेरा एक कमिटमेंट हुआ था, है ना, और जिस सेवा मैंने की आपकी, है ना, और उस सेवा के चलते क्या है, अब मुझे क्या, वो सेवा मैंने पूरी की है, अब मुझे अपने बीवी और बच्चों के समेत क्या अपने देश को जाने दे। लेकिन यहाँ क्या है, लाबान का एक क्या है, लालच है। और आप जानते हैं जब आप पीछे पढ़ते हुए आते हैं तो किस तरह लाबान याकूब के साथ धोखा करता है ना? कि जब याकूब राहेल से प्रीति रखता है और उसके लिए 7 वर्ष वो उसकी सेवा करता है लाबान की, और आप पढ़ते हैं कि किस तरह लाबान ने चालाकी करके, है ना, राहेल की जगह अपनी बड़ी बेटी लिया को उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया। और जब यह बात याकूब को मालूम हुई तो उसने कहा कि तुमने ये मेरे साथ क्या धोखा किया, मैंने तो राहेल के लिए तुम्हारी सेवा की थी। तो लाबान ने कहा कि हमारे यहाँ एक रीति है कि बड़ी बेटी जब होती है तो उसके होते हुए यानी उसकी शादी से पहले छोटी का विवाह नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरे प्रियो धोखा है। और क्योंकि जो याकूब का और लाबान का एक कमिटमेंट था राहेल के लिए, है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट की बताया था, लेकिन यहाँ हम लालच देखते हैं किसका, लाबान का, एक धोखा देखते हैं। फिर अगले 7 वर्ष और लाबान क्या है, याकूब के अपने यहाँ सेवा करवाता है, और तब जाकर उसकी क्या राहेल से शादी होती है। जी, फिर इसके बाद क्या है, आपने पढ़ा है कि किस तरह लाबान चालाकी से उसके पशुओं को फिर यानी कि बदल देता है ना। ये सारी चीजें आप लोग हम लोग पढ़ते आते हैं, है ना। इन सब बातों के बाद क्या है, याकूब लाबान से कहता है कि अब मैंने जो तुम्हारी सेवा करनी थी, वो मेरा जो वायदा है वो पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे क्या अपने देश को जाने दे जहां से मैं आया। तो यहां पर लाबान का फिर से एक धोखा जिसको कहेंगे, या फरेब कहेंगे, या लालच कहेंगे, है ना, कि कहता है कि यही ठहर जा, मैंने अनुभव से जान लिया है कि जब तक तू मेरे पास है मेरा सब कुछ वृद्धि हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। तो ये लालच है लाबान का। आज भी मेरे प्रियो ऐसा ही लालच कुछ चर्चों में या कुछ पासवानों के द्वारा दिखाई देता है, जैसे लाबान का है। जब कलीसियाओं के बीच में कोई ऐसा बेटा या बेटी परमेश्वर का सेवक या सेविका, जब परमेश्वर के कामों में वो बढ़ते हैं, परमेश्वर की अगुवाई उन्हें कहती है, जिस तरह याकूब से कहा कि तुझे यहां नहीं अपने देश को, यानी कि जहां मैं भेजता हूं, परमेश्वर ने उसको कहा। तो ऐसा कोई सेवक कलीसिया या चर्चों से जानना चाहता है तो कुछ पास्टर्स जी उसको बंधन में रखना चाहते हैं, है ना। वो नहीं चाहते
कि ऐसा बेटा या बेटी परमेश्वर का सेवक उस जगह से जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को पता है कि जहां परमेश्वर का वो प्रेमी वो होगा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उसमें वहां बना रहता है। इस तरह लाबान ने कहा ना कि मैंने अनुभव से जान लिया है कि परमेश्वर तेरे संग में है। तो ऐसे कुछ लालची लोग परमेश्वर के सेवकों पर जब परमेश्वर का हुक्म आता है कि तुझे यहां पर सेवा नहीं, जहां मैं भेजता हूं वहां पर सेवा करनी है ना, तो ऐसे कुछ लाबान के जैसे ही कुछ लालची पासवान क्या है, ऐसे लोगों को क्या है, रोका करते हैं ना, और ऐसे लोगों को क्या है, रुकावट करते हैं। और ऐसा व्यक्ति उनकी ना सुनकर परमेश्वर की सुनकर क्या है, वो जहां परमेश्वर उसको भेजते हैं जाता है, तो ये उन पे तोहमत लगाया करते हैं, यानी इल्जामत लगा दिया करते हैं और उन्हें झूठा, फ्रेबी, मक्कार ये लोग बोला करते हैं। जी मेरे प्रियो, ऐसी सी बातें, ये कुछ ऐसे पासवान जो लाबान की तरह लालची है, लोभी है, झूठे है, फरेबी है, तो ऐसी सी बातों कहकर ये व्यक्ति को क्या रोका करते हैं। और इसके साथ ही और भी वो डर और भय दिखाया करते हैं कि तुम यहां से चले जाओगे तो तुम पे क्या विपत्ति आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएगी, है ना, कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो या चर्च को छोड़ के चले जाओगे। तो मैं आपको कहता चलूं, परमेश्वर की सुननी है या फिर लोगों की सुननी है, ये आपने फैसला करना है। तो मैं आपसे ये कहूं कि परमेश्वर की सुननी है। जी, जहां परमेश्वर आपकी बुलाहट करते हैं आपको जाना है ना। ऐसे लोग जो रोका करते हैं वो लाबान की तरह चालाक है। जी, ऐसे लोग लाबान की तरह लालची हैं। वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस कलीसिया में, इस चर्च में रुका रहे तो मेरे चर्च की या मेरी कलीसिया की क्या वृद्धि हो, है ना, या दैट इज द पॉइंट। वो व्यक्ति जो चाहते हैं कि यहीं रुका रहे, है ना। जी, और आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति चैप्टर 31, यानी कि उत्पत्ति अध्याय 31 आयत नंबर 1 और 2 में गौर करेंगे। जी, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। जी, क्या कि याकूब ने हमारे पिता का क्या सब कुछ छीन लिया है। देखिए, कहने का मतलब बाप 1 नंबरी तो बेटे 10 नंबरी निकले, है ना, कि किस तरह याकूब का धोखे से वो जानवरों को, भेड़ बकरियों को बदल दिया उन लोगों ने, उसके बावजूद भी परमेश्वर याकूब को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खरा है परमेश्वर में। जी, तो लिखा है, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब की सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का क्या सब कुछ छीन लिया है। सी, देखिए, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है याकूब पर और उसके साथ ही परमेश्वर का अनुग्रह लाबान पे भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रिय वहां पर है ना। तो हम सभी अगर परमेश्वर के प्रिय हो तो क्या हम सब पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि ना रहेगी? रहेगी, है ना। जी, अगर हम सही हैं, खरे हैं, तो हम सब पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रहती। अगर हम गलत है तो हम रोका करते हैं। अगर हम गलत है तो जी हाँ, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा हुई है। ऐसा लाबान के पुत्रों की बात क्या है, याकूब की सुनने में आ गई कि भैया अब तक तो ये धोखा भी दे रहे थे, अब मेरे खिलाफ क्या एक साजिश इनकी क्या सुनने में आ गई। जी, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसकी प्रति पहले के समान नहीं है। जी,
तो पहले जैसा प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर बुद्धि देते हैं और ऐसे लोगों को क्या हम ताड़ लिया करते हैं। इस व्यक्ति का हमारे साथ पहले जैसा नजरिया नहीं रहा, उसके अंदर पाप समा गया है। जी, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों को क्या ताड़ लिया करो। कलीसिया हम आपसे कहते हैं कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। खुदा का वचन कहता है, हे प्रियो परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो क्या जगत में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं। यस, अब झूठे भविष्यवक्ता विश्वासी तो होंगे नहीं, पासवान विश्वासी को तो कहते नहीं। तो परमेश्वर वचन में इन पासवानों को ही कह रहा है जो गलत दृष्टि में यानी गलत चाल में आज चल चुके हैं कि जगत में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं। जी, तो परमेश्वर कैसे कहते हैं ऐसे लोगों को क्या ताड़ लिया करो। जी, जो आपके खिलाफत में है, आपके प्रति एक डाह रखते हैं, कलेश रखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, उनसे परे रहो। क्यों? काजल की कोठरी में आप अपने उजले वस्त्र पहनकर अगर चले गए तो दाग लगना आवश्यक है, जरूर लगेगा। चाहते हो कि आपके पाक दामन पर दाग ना लगे तो ऐसे से क्या परे रहो। जी मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से क्या परे रहना है। जी, और थोड़ा सा और गौर करेंगे और आयत नंबर 25 में एक बार गौर करेंगे, यानी उत्पत्ति अध्याय 31 आयत नंबर 25 में थोड़ा गौर करेंगे। जी, और लाबान याकूब के पास से पहुंच गया। याकूब ने अपना गिलाद पहाड़ी पर देश में खड़ा किया। जी 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 ओके ओके, आयत नंबर 26 से हम पढ़ेंगे। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया। अब याकूब के परमेश्वर ने कहा कि यहां से चला जा। जी, जिस बात को परमेश्वर आप और हमें कहते हैं तो परमेश्वर की सुनना है, व्यक्तियों की या पासवानों की नहीं, है ना। कि जो आपकी दृष्टि में सही नहीं पाया तो ऐसे लोगों की नहीं सुनना है, परमेश्वर की सुनना है। तब लाबान ने याकूब से कहने लगा कि तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया। ओहो देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किसकी? लाबान की। आप पीछे हम पढ़ते आते हैं कि किस तरह उसने याकूब ने जब राहेल से प्रीति की तो उसके लिए 7 साल उसकी सेवा की, तो कैसे उसने उसके साथ धोखा किया और राहेल की बजाय लिया को उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया। जी, और जब वो कहने लगा कि मुझे ये सब होने के बावजूद भी, है ना, 7 साल उसने राहेल के लिए सेवा की, 7 साल उसने लिया के लिए सेवा की, उसके बाद कहा कि मुझे बीवी बच्चों समेत क्या है, मुझे देश को जाने दे। तो उसके बावजूद भी कह रहा है कि यही ठहर जा। उसका एक लालच है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पासवान, ऐसे खुदा के खादिम, ऐसे प्रचार को, ऐसे सेवकों को रोकता है। तो आप परमेश्वर कैसा कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ताड़ लिया करो, ऐसे पासवानों को। जी, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पासवानों को कहते हैं परमेश्वर ताड़ लिया करो। जी, लिखा है, तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। जी, तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा
बजवाते हुए और गीत गवाते हुए क्या विदा करता। बाप रे। देखिए सही, जब याकूब उसको बता रहा है कि मुझे अब विदा कर कि मैं जाऊं, तब तो ये इसको रोक के रखा है और उसके साथ छल पे छल, धोखे पे धोखा। और फिर लाबान के पुत्रों की भी बातें याकूब की सुनने में आती है ना। इसने क्या है, हमारे पिता के कारण क्या है ये फलवंत हुआ, लेकिन क्या है, परमेश्वर याकूब के साथ था इसलिए फलवंत हुआ। तो ऐसा कोई प्रचारक, ऐसा कोई पासवान, ऐसे किसी कलीसिया के भाई बहन के बारे में ऐसे कहता है कि मेरे कारण फलवंत हुआ, टोटली रॉन्ग। तो आप यहां समझ लीजिए, कोई ऐसा पासवान इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि मैंने उसको सिखाया है, मैंने उसको पढ़ाया है, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे सिखाए कोई सीखते तो तुम्हारे जैसे होते ना, फिर तो तुम्हारे पास ही होते नहीं, वो परमेश्वर के सिखाए हुए लोग होते हैं। तो परमेश्वर जिसको कहते हैं, अब्राहम को कहा इस देश को चला जा, परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को हमें क्या सुनना और समझना है। तो खुदा का वचन हमको कहता है ऐसे लोगों को क्या ताड़ लिया करो, है ना, जो धोखेबाज है, झूठे हैं, है ना। परमेश्वर कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना को वरन परखो, है ना, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, है ना। और जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, है ना, जो बड़ी उदारता से बिना उलाहन न दे सकता, कि परखो, मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर ये सेवक, ये खादिम क्या आपकी ओर से है ना। तो परमेश्वर कहेंगे मैं उसके कामों से उसको प्रकट कर दूंगा, उसके फलों से तुम उसको क्या पहचान लोगे। जी, एक आयत पर और गौर करेंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद हमें इतना खूबसूरत वचन उन्होंने दिया जी। और इसके साथ ही रोमियो अध्याय 16 आयत नंबर 17 जी लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो किसकी, यीशु मसीह की शिक्षाएं है, जो तुमने पाई है, यानी कि परमेश्वर का आदर करो, सम्मान करो, प्रभु की महिमा करो, स्तुति करो, उस खरी शिक्षा में क्या आप बने रहो, है ना। तुमने पाई है, फूट डालते हैं ऐसे कुछ प्रचारक, ऐसे कुछ पासवान, है ना, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। तो उन्हें क्या ताड़ लिया करो और उनसे क्या दूर रहा करो। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें, है ना, यानी 2 टाइम्स, यानी 2 बार इंडिकेट्स कर रहा है ना। उत्पत्ति 31 और रोमियो अध्याय 16 में ऐसे व्यक्ति को क्या ताड़ लिया करो। यस, ऐसे व्यक्ति को ताड़ लिया करो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रचारक, ऐसा पासवान मसीह की सेवा को रोकता है ना, बाइबल की सेवा को रोकता है, खुदा के कामों को रोकता है, उसमें अड़ंगा डालता है। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को क्या ताड़ लिया करो, है ना। जी, हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं, है ना, और परमेश्वर से नहीं मांगते कि परमेश्वर हमें बताए आपकी ये व्यक्ति आत्मिक है या आपकी ओर से ही है ना। ये बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आज जगत में खड़े हो गए हैं, है ना, और परमेश्वर के सेवकों का भेष धारण कर लिया है। सामने से तो कुछ और नजर आते हैं, लेकिन उनका चेहरा कुछ और होता है। मेरे प्रियो, आप हमारी पिछली वीडियो पर जब चैनल पर विजिट करेंगे और पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल्स में ये सारी जानकारी मिल जाएगी जी। जो हमारी तमाम वीडियो है उन्हें जरूर आप चेकआउट करें और परमेश्वर की खरी और सच्ची शिक्षाओं में आप बने रहें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर दिन के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि आपके बीच में आते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार हम आपको सुनाते हैं। सच में परमेश्वर महान है।
कि हमें अपने कीमती वचनों से नवाजते हैं। हम उसके बड़े प्रेम के लिए, उस बड़े आनंद के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु महान, आपके इस सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सभी पर, उन तमाम लिसनर्स पर, आप तभी सभी सुनने वालों पर खुदावंद यीशु का आशीष हो, प्रकाश हो। परमेश्वर आपको बुद्धि से बढ़ाए, ज्ञान से बढ़ाए। आप सभी को फिर से जय मसीह की एक खुदा के पवित्र वचन के साथ फिर से आपके बीच में रूबरू होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपका आशीष आप पर, आपके परिवारों पर हमेशा बना रहे। आप सभी को मेरे प्रियो जय मसीह की। गॉड ब्लेस।